एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल विद मिर्चा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, वेडिंग सीजन चल रहा है तो बहुत सारी शॉपिंग एंड तैयारियां चल रही होंगी जिनके जिनके घरों में वेडिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो गर्ल्स हैं जिनकी वेडिंग होने वाली है वो अपनी शॉपिंग कैसे कैसे कर सकती हैं, यानी कि क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकती हैं ताकि उनकी जो शॉपिंग है वो ओवरडन ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल ये 100% आपके ऊपर है कि आप मेरी राय लेना चाहते हो तो आप इसमें से ले सकते हो, वरना बिल्कुल आपकी शादी है, आप जैसे चाहो वैसे शॉपिंग कर सकते हो और जो दिल चाहे वो परचेज कर सकते हो। बट जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए या फिर ये कहीं शॉपिंग ओवरडन ना हो जाए, इस चीज के लिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और खासकर मेरी एक व्यूअर हैं कंचन कुमारी, जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनके पास ये सब आइडियाज देने वाला कोई नहीं है, वो सिंगल सिस्टर है अपने घर में और उनकी फ्रेंड्स की भी शादियां हो चुकी हैं, तो उनको आइडिया नहीं था, तो वो चाहती थी कि मैं उनकी हेल्प करूं। तो मैं उनकी भी और आप में से जो भी चाहता है मैं उन सबकी हेल्प के लिए तैयार हूं। तो आज का वीडियो आप सबके लिए है जो शॉपिंग करना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या शॉपिंग करनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि आप बिल्कुल, आपको छूट है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक छोटा सा आइडिया मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी तैयारी कर ली है। यहाँ पर काफी सारी चीजें मैंने नोट करके रख ली हैं। तो इसमें मेन क्या है, सबसे पहले आपकी आती है क्लोथिंग, एंड उसके बाद आती है आपकी ज्वेलरी, उसके बाद आता है आपका मेकअप, और फिर जो डेली एसेंशियल्स हैं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो आपको परचेज करना चाहिए अपने ससुराल जाने से पहले। जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं यहाँ पर बताऊं वो आप एग्री ही करो कि ये सारी चीजें लेना जरूरी है क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी चीजें हमारे पास पहले से होनी चाहिए ताकि ससुराल जाते ही आपको बिल्कुल ही एकदम से घबराहट ना हो कि अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किस तरीके से किसी से कह सकते हो। थोड़ा सा संकोच होता है फर्स्ट टाइम में, जरूरी नहीं कि हर किसी को हो। ये बिल्कुल ही मतलब कह सकते हो ना 50-50% वाली बात है कि कोई कोई तो बिल्कुल ही आराम से आप बात कर सकते हो जाके ससुराल में, आपको बिल्कुल भी शाइनेस नहीं होती। बट कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि वो किस तरीके से कुछ कहे या कोई चीज उनको चाहिए तो वो कैसे मांगे। तो इस वजह से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये एक वीडियो चिटचैट टाइप का हो सकता है क्योंकि ज्यादातर चीजें मैं आपके साथ बात करके आपको बताने वाली हूँ। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत टाइम लगा के सारी चीजें प्रॉपर तैयार करी है ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकूं। और एक चीज की, अगर इन सब चीजों की जो भी मैंने तैयारी करी है आपको बताने के लिए कुछ भी अगर रह जाता है तो बाद में जो कुछ मुझे ध्यान आएगा वो या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी या फिर मैं कमेंट करके पिन कर दूंगी, जिससे कि सबसे ऊपर रहेगा और आप चाहो तो उसको देख सकते हो। पर जहां तक मैंने सारा कुछ सोच लिया है और उस हिसाब से मैंने ये लिस्ट तैयार करी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कपड़ों की। मैं थोड़ा सा ध्यान इधर भी दूंगी क्योंकि कहीं कोई चीज मैं भूल ना जाऊं, इसलिए कभी कभी मैं नीचे ऊपर देखती रहूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कपड़ों की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, पहले तो जो हमारे फंक्शन होंगे उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपका हो गया शादी का लहंगा, जो आप जयमाला के टाइम में पहनोगे, तो वो आपको परचेज करना है। आपका अपना बजट है। मैं यहाँ पर जो लिस्ट आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या चीजें आपको परचेज करनी चाहिए, ये एक मिडिल जैसे कह सकते हैं ना एक्सपेंस की लिस्ट है। आप चाहो तो इसमें से कुछ चीजें कट भी कर सकते हो। जितना अमाउंट मैं बता रही हूँ या जितनी चीजें मैं बताऊंगी आगे जाकर मेकअप या ज्वेलरी या कपड़ों में, तो वो आप कुछ भी उसमें से कट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज लेना जरूरी है। यहाँ पर मैंने चीजें सारी इंक्लूड करी हैं इसलिए कि अगर किसी को सब चीजें लेनी है और उसको नहीं समझ आ रहा क्या लेना है तो उसको ये लिस्ट मिल सके। आप चाहो तो उसमें से कोई भी चीज कट कर सकते हो या कोई भी चीज और चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। तो शादी का लहंगा हो गया आपका, जो आपका एक हैवी सा होना चाहिए, जो आप जयमाल के टाइम में पहन सकते हो। और ज्यादातर रेड लोग पसंद करते हैं, बट अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि रेड ही होना चाहिए। अब तो काफी ज्यादा अच्छे अच्छे डिफरेंट कलर्स, शेड्स आ गए हैं। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि रेड ही एक कलर ऐसा होता था, मरून, जो लोग शादी में पहनते थे। बट उसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। इवन मेरी सिस्टर की शादी में उसको ब्लू कलर का लहंगा पहनना था, उसको ब्लू कलर काफी पसंद है।
तो उसको थोड़ा सा ये डाउट था कहीं घर में सब लोग कुछ बोले नहीं कि तुमने रेड क्यों नहीं लिया, ब्लू क्यों ले लिया। बट मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जो मन कर रहा है तुमको वो शेड पहनना चाहिए, और ये आप दूसरों को इंस्पायर करते हो इससे। ऐसा नहीं, जो लोग डर रहे होंगे ना कि हाँ मैं ये शेड पहनूंगी तो कोई कुछ कहे ना, तो उसको थोड़ा सा हिम्मत मिल जाती है कि ठीक है हाँ उसने पहना था तो मैं भी पहन सकती हूँ। तो बिल्कुल आपको जो सा शेड चाहिए आप वो सा पहन सकते हो। थोड़ा सा अगर ब्राइट चुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, शादी वादी में थोड़ा सा ब्राइट शेड्स अच्छे लगते हैं। बट इट्स टोटल अपॉन यू कि आप जो भी चाहो वो लाइट या डार्क में से कोई भी शेड चुन सकते हो। इसके अलावा हो गई आपकी शादी की साड़ी, जो आप शादी के टाइम रात में पहनते हो, वो ज्यादातर येलो कलर की होती है। जहां तक मुझे पता है ज्यादातर घरों में शादी के टाइम में पीले कपड़े ही पहने जाते हैं। तो एक चीज ये होती है कि कई बार जो शादी की पीली साड़ी होती है वो आपके ननिहाल से आती है। बट अगर आप चाहते हो खुद से परचेज करना तो आप ननिहाल वालों को बोल सकते हो कि जो भी मामी या नानी लेकर आ रही हैं कि मैं अपनी पसंद से ले लेती हूँ, और आप उसका जो है पेमेंट ले सकते हो उनसे, ताकि ये हो जाए कि ये साड़ी उनकी तरफ से है बट आप चॉइस कर सकते हो उसको। कभी कभी होता है ना कि शादी की सारी शॉपिंग मुझे अपनी मर्जी से करनी है और शायद आपको नहीं मतलब लगे कि कोई और लाएगा तो मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि ये मैं परचेज कर लेती हूँ, और उसका मतलब आप पेमेंट उनसे ले लो, जिससे कि दोनों को ये हो जाए सेटिस्फैक्शन, नानी और मामी को भी ये ना लगे कि हाँ ये देखो हमें नहीं लाने दिया, तो ये हो जाए कि ये साड़ी उनकी तरफ से है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर वहां से आ रही है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वो भी ले सकते हो। तो एक चीज ये हो जाती है। और अगर ऐसा सिस्टम आपके नहीं है कि ननिहाल से आ रही, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर आप अपने आप से ही जो आपकी पसंद की हो वो आप साड़ी ले सकते हो। और ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि येलो ही लगती है, तो आप येलो ऐसे साड़ी ले। और एक ध्यान रखो चीज की साड़ी थोड़ी सी अच्छी सी मतलब वर्क वगैरह की होनी चाहिए, क्योंकि वो साड़ी में आपका जो है जो वीडियो या फोटोज आती है वो काफी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि काफी टाइम तक आपको वही जो साड़ी होती है वो पहन के रखनी पड़ती है। लहंगा हो गया तो वो तो थोड़ी देर के लिए आप पहनते हो और उसके बाद आप अगर चेंज कर लेते हो तो बहुत कम टाइम के लिए हुआ, लेकिन अब आपको वो तो अच्छा लेना ही लेना है। बट मैं ये कह रही हूँ कि साड़ी भी आप जो रात में पहनने के लिए लो वो भी अच्छी लो, ताकि जो भी पिक्चर्स वगैरह आए या वीडियो वगैरह बने उसमें अच्छा सा मतलब एक लुक आए आपका। इसके बाद आपकी हो जाती है कि विदाई में जो पहनने की साड़ी है वो भी आपकी हैवी होनी चाहिए, तो उसको भी आप थोड़ा सा डार्क शेड में या थोड़ी हैवी वर्क में ले सकते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो आपका जयमाल का लहंगा है उसको भी आप विदाई में पहन सकते हो, जिससे कि एक मतलब अगर आप चाहते हो कि बजट को कट करना और हैवी ही पहनना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने खुद भी ऐसा किया था कि जो मेरा लहंगा था शादी का वो मुझे काफी ज्यादा पसंद था और मैं बहुत कम देर के लिए पहन पाई थी जयमाल के टाइम में। तो ऐसे ही होता है ना, बस तैयार होकर बैठे हो, जयमाल का मुश्किल से 2 से 3 घंटे या 4 घंटे का टाइम होता है, फिर आपको उसको चेंज कर लेना होता है और आपका मन नहीं भर पाता है। इतने शौक से आपने खरीदा था, यहाँ से वहां शॉपिंग करी थी, ढूंढ ढांड के आप लेकर आए थे और बस इतनी देर पहनने को मिला, तो वो एक चीज मन में रह जाती कि थोड़ी और देर पहनने को मिले। तो मैंने ये सोचा था कि साड़ी लेने के बजाय लहंगा पहन लेती हूँ, वही सेम जो मेरी जयमाल का था। तो एक तो 2 बार मैं उसको पहन भी लूंगी और ज्यादा टाइम तक उसकी पिक्चर्स आ पाएगी अच्छी अच्छी सी। और मतलब जितना हैवी और ग्रेस लहंगे में लगता है वो मतलब विदाई के टाइम मुझे लगता है कि साड़ी उतना ज्यादा हैवी लुक है वो मुझे लगता है कि उतना अच्छे से नहीं आ पाता जितना लहंगे में आता है। फिर भी बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप हैवी साड़ी लेना चाहो तो एक आपका लहंगा हो गया, एक शादी की साड़ी हो गई, एक आपकी विदाई की साड़ी हो गई, ये हो गया। इसके बाद आता है आपका रिसेप्शन। तो रिसेप्शन के लिए भी आप जैसा आपका घर का सिस्टम है, अगर आपको मतलब आपके घर में अलाउ है कि गाउन वगैरह पहनना, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि अलाउ होना का क्या मतलब होता है। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो छोटे शहर हैं वहां अभी भी ये सब चीजें थोड़ा सा जो है ध्यान दी जाती हैं कि शादी के बाद मतलब साड़ी वगैरह ज्यादा पहनी जाए। तो इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ यहाँ पर कि अगर आपके घर में चलता है, वहां पर सब लोग कंफर्टेबल हैं, तो आप गाउन वगैरह भी ले सकते हो। बट अगर ही वहां कोई पसंद करता है तो आप उसके लिए भी कोई अच्छी सी साड़ी या लहंगा चुन सकते हो। आई थिंक लहंगा बेटर रहेगा, तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो, जो एक लाइट वर्क में हो जिससे कि आप भी कंफर्टेबल रहो और बहुत ज्यादा भारी भी ना हो और वो आप बाद में भी पहन सको। क्योंकि जो शादी का लहंगा होता हो वो इतना ज्यादा हैवी होता है कि आप उसको बहुत ही कम पहन पाते हो। बट रिसेप्शन के लिए अगर आप पसंद कर रहे हो, कोई लहंगा चूज कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा लाइट वेट आप ले सकते हो, जिससे कि आप दूसरों की शादी में भी उसको पहन सकते हो बाद में, या फिर किसी फेस्टिवल ओकेजन पर भी आप उसको कैरी कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो। वरना अगर आप गाउन आप पहन सकते हो तो आप गाउन ले सकते हो, वो काफी ज्यादा उससे भी डिफरेंट लुक आ जाएगा। बट जैसे ये होता है ना कि कई बार कि अगर आपके घर में सर पर पल्लू लेने की प्रथा है, चलन है, तो थोड़ा गाउन में वो चीज अच्छी नहीं लगती। अगर आप सर पे पल्लू लोगे तो उसका वो ग्रेस नहीं आता है। इसलिए अगर आप सर पे पल्लू रखना चाहते हो या फिर लेना ही है तो फिर आप लहंगा या फिर साड़ी को
चूज कर सकते हो, तो वो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, खासकर लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो गई जो आपको लेनी है, वो है चुनरी। अगर तो कई बार होता है ससुराल से आपकी गोद भराई में चुनरी चढ़ चुकी है, तो आप वही चुनरी शादी में यूज कर सकते हो, क्योंकि शादी के टाइम में भी ऊपर से चुनरी लेनी होती है, और कोई भी कथा या पूजा होती है शादी के बाद तो चुनरी लेनी पड़ती है। तो आपको अगर मन है आपका कुछ अलग से लेने का तो आप अपने मन की ले सकते हो, वरना कई बार जो ससुराल की तरफ से चढ़ी होती है गोद भराई में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की। अब आ जाती है बारी कि आपकी शादी के बाद आपको जो कपड़े चाहिए वो किस तरीके के चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कि जो हमारे छोटे शहर हैं जहां पर अभी उतना ज्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं लोग, तो वहां पर अभी भी ये चलन है कि शादी के बाद लड़कियों को सिर्फ साड़ी ही पहननी चाहिए कुछ टाइम। ऐसा जरूरी नहीं कि लोग रोक कर ही रखते हैं कि आपको साड़ी पहननी है, आपको कुछ नहीं पहनना। यहाँ बिल्कुल भी आप इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा कि आप कैसी बात कर रही हैं, आज के टाइम में लोग सब पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो पहनना हो पहनो, बट घर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत चलना अच्छा होता है। सब खुश हो जिस चीज में, वो चीज आपको करनी चाहिए। बाकी शादी के बाद आप कुछ टाइम बाद चाहे जो पहनो, उतना कोई रोक टोक नहीं करता है, करेगा तो अभी भी नहीं, बट थोड़ा सा आपको भी सोचकर सबके बारे में चलना चाहिए। तो अगर आपके घर में साड़ी का ज्यादा चलन है या पर सर पर पल्लू लेने का ज्यादा चलन है, तो साड़ी को आप मेन रखकर चलिए, उस तरीके की आप शॉपिंग करिए। बट अगर आपके घर में सूट भी अलाउड है और आप मतलब पहनना चाहते हो, सब कोई पहनता है, तो आप दोनों चीजों को बराबर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो हैवी साड़ीज है बाहर पहनने के लिए, वो मैंने रखी है 4 से 5 या फिर 5 से 6 मैक्सिमम आप कर सकते हो। ऐसा क्यों बोल रही हूँ सिर्फ, आप बोलोगे इतनी कम, तो इसलिए बोल रही हूँ कि जो हैवी साड़ीज होती हैं शादी की, वो शुरुआत में तो आप कुछ दिन पहन लोगे, आपको अच्छा लगेगा, बट बाद में वो चीज बहुत ज्यादा दिन आप नहीं पहन पाओगे। और खासकर उस समय शादी के टाइम में आपको खुद से आपने शॉपिंग करी हुई होती है, आपके ससुराल से इतने ज्यादा मतलब आ जाता है, जो है कोई भी कपड़े वगैरह हो गए, क्लोथिंग हो गई, या काफी सारी चीजें, या फिर आपको गिफ्ट में इतनी सारी कपड़े मिल जाते हैं कि आपके पास इतनी अलमारी भर जाती है कि आपका कुछ साल 2 साल तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कि कोई भी नई चीज लें। मतलब ऐसा नहीं मन नहीं करता, बट आप मजबूरी में ले नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास भरी पड़ी है अलमारी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने हद से ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और मैं फिर बाद में परेशान हो गई थी कि मैंने पहले इतना क्यों परचेज कर लिया जो मैं अब नहीं खरीद पा रही हूँ। कोई चीज भी जाओ मार्केट में देखो कितनी अच्छी लग रही है, साड़ी खरीद लो, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से भरी हुई है। आधी चीजें तो ऐसी रखी हुई जिसमें फॉल तक नहीं लगा, उनका ब्लाउज तक नहीं सिला, फिर नहीं लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको जो है नंबर सेलेक्ट करके बता रही हूँ कि आपको कितने लेने चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, आप ज्यादा या कम कर सकते हो। तो जो हैवी साड़ीज हो गई, आप मैक्सिमम 4 से 6 के बीच में आप कर सकते हो, ले सकते हो। और अगर आपके यहाँ सूट भी चलते हैं, आप पहन सकते हो, तो आप 3 से 4 सूट बाहर के हैवी ले सकते हो। तो इनको मिलाकर आप कर सकते हो कि मान लो 4 साड़ियां आपने हैवी ले ली, 2 से 3 सूट आपने हैवी ले लिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कई बार आपको डिनर पर काफी लोग इन्वाइट करते हैं और आना जाना पड़ता है, तो आप उसके लिए इनको रख लीजिए। और इसके अलावा आपके घर के, आप सोचो कि घर में जो साड़ियां पहनने की होती हैं, तो घर के लिए भी मेरे ख्याल से आपको 4 साड़ियां काफी रहेंगी, जो आप अच्छी ले लीजिए। शुरुआत में अक्सर होता है ना कि लोग मिलने जुलने आते हैं और दुल्हन को देखने का सबको बड़ा शौक होता है, तो कि चलो भाई दुल्हन को देखना है, तो आपके पास ऐसी साड़ियां होनी चाहिए कि जो आप लाइट वेट हो। पहली बात तो लाइट वेट हो, और उसके अलावा देखने में हैवी लुक दे, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वर्क हो, काम हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि आप जो भी ये साड़ी पहने बैठे और कोई आया आपको देखने के लिए, मिलने के लिए, तो आपको तुरंत ही कपड़े चेंज करने पड़े, ऐसा नहीं है। लाइट वेट में थोड़े वर्क की आप साड़ियां ले लीजिए घर के लिए। और 4 साड़ियां मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जो गिफ्ट में साड़ियां आई हुई होती हैं वो उतनी ज्यादा आपको शायद पसंद नहीं है, क्योंकि जो देता है साड़ियां वो अपने हिसाब से देता है। हो सकता है वो अच्छी हो बट आपको पसंद कम आए, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो, जो अच्छी साड़ियां हैं उनको आप निकालकर घर में पहनने के लिए रख सकते हो। अब ऐसा कैसे कर सकते हो आप कि तुरंत आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप उसके लिए भी एक आइडिया है यहाँ पर कि आप ब्लाउजेस ऐसे ही सिलवाकर अपने पास रख लीजिए, जिससे कि आपको जो गिफ्ट में आई हुई साड़ियां अगर आप उनको तुरंत पहनना चाहो तो आप पहन सकते हो। जैसे कि हो गया गोल्डन कलर का एक ब्लाउज हो गया, आप बनवा सकते हो, जो सारी साड़ियों में आई थिंक चल जाता है। एक रेड हो गया, एक आपका ग्रीन हो गया, और एक हो गया आपका जो इंडिगो कलर आता है। इंडिगो कलर भी अक्सर साड़ियों में, पाइपिंग में या फिर कहीं भी ऐसा लगा होता है बॉर्डर्स में कि वो आपका चले जाएगा। तो कुछ ऐसे ब्लाउजेस हैं जो आप अपनी साड़ियों के साथ स्टिच करवा लीजिए, जरूरी नहीं हो किसी से मैचिंग हो, बट वो आराम से चल जाते हैं।
तो गिफ्ट में आई हुई साड़ियों को भी आप जो आपको कम पसंद है, बाहर के लिए आप नहीं रखना चाहते हो, उनको आप घर में निकाल सकते हो। तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा कि आपको ज्यादा परचेज करने की जरूरत नहीं। घर के लिए आप 4 साड़ी ले लोगे तो काफी रहेंगी और फिर आप बाहर के गिफ्ट में से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका। और इसके अलावा आप अपने हनीमून वगैरह पे अगर जाने का प्लान कर रहे हो तो वहां के लिए आपको चाहिए कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस, कुछ ऐसी ड्रेसेस जिसमें आप थोड़ा सा लाइट फील करो और आपका जो हॉलिडे का मूड है वो बना रहे। तो उसके लिए बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। आप 1-2 जीन्स या केपरीज ले सकते हो, 2-3 ड्रेसेस ले सकते हो। अगर आपको शॉर्ट्स पहनने का मन है तो आप शॉर्ट्स ले सकते हो। तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे केपरी या जीन्स है वो आप एक ले लीजिए, और उसके अलावा जो टॉप वगैरह है वो आप 3 से 4 ले लीजिए। तो जीन्स अगर सेम रहेगी, आप टॉप चेंज कर लोगे तो भी जो लुक है वो ओवरऑल एकदम चेंज लगता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये आपका यहां तक का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हो गया आपके नाइटीज हो गई। नाइटीज आपको जरूरी है लेनी, क्योंकि नाइट ड्रेस थोड़ा आराम रहता है। सारा दिन अगर आप हैवी कपड़े पहन के घूम रहे हो तो आपको रात में चाहिए थोड़ा रिलैक्स, कि आप आराम से कम नींद ले सको और फ्री रह सको। तो उसके लिए अगर नाइटीज आपको पसंद है तो आप 2-3 नाइटीज ले सकते हो, अलग अलग, थोड़ी सी जो होती फैंसी टाइप की होती है, जो नई शादी में बहुत अच्छी लगती है, तो आप फैंसी टाइप की ले सकते हो। और डबल वाली अगर आपको पसंद है तो आप डबल वाली ले लो, कि कई बार होता है ना कि आप चलो स्लीवलेस वाली अंदर की ऐसे ही पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई अगर अचानक से आ जाता है आपके रूम में तो आपके पास हो कि कवर करने के लिए ऊपर से, तो आप डबल वाली भी नाइटी ले सकते हो। तो 1-2 ऐसी ले लीजिए, 1-2 सिंपल कॉटन की ले लीजिए। अगर आपकी समर्स में शादी हो रही है तो आप कॉटन की ले लीजिए, जिससे थोड़ा सा लाइट रहे, फील मतलब आपको लाइट हो। इसके अलावा अगर आप नाइट सूट्स पसंद करते हो तो आप नाइटीज की जगह नाइट सूट्स ले सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो कम से कम 3 से 4 सेट होने चाहिए तो आपको कंफर्टेबल रहे। इसमें भी अगर आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं एक मिडिल रेंज लेकर चल रही हूँ, अगर आप बजट थोड़ा सा लो रखकर चलते हो तो आप इसमें से सब चीजें कम कर सकते हो। जैसे नाइटीज मैंने आपको 3 से 4 बोली, तो आप 1 या 2 भी रख सकते हो, तो भी काम चल जाता है। कम से कम वैसे 2 होनी जरूरी है, कि एक दिन आपने धोकर सुखाई तो कम से कम दूसरी वाली आपके लिए है पहनने के लिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और बजट बढ़ाने की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो आप अगर इससे ज्यादा करना चाहो तो बिल्कुल जहां तक आपकी लिमिट जाती है या जहां तक आप ले सकते हो आप आराम से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा हो गए आपके अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कम से कम आपको 3 से 4 सेट अंडरगारमेंट्स लेने जरूरी हैं। जिससे कि अगर कभी होता ना कि सीजन जिस तरीके का है, अगर समर है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से सूख जाता है, बट अगर विंटर्स का टाइम है या रेनी सीजन है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर होने चाहिए, जिससे कि अगर नहीं सूख रहे हैं टाइमली आपके क्लोथ्स तो आपके पास एक्स्ट्रा पेयर होने चाहिए। तो उसमें भी आप कर सकते हो कि कुछ सिंपल ले लीजिए जो आपके कंफर्टेबल रहते हैं, और कुछ आप ले लीजिए फैंसी टाइप के जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वेडिंग के टाइम के लिए आपको कुछ फैंसी भी अंडरगारमेंट्स बहुत जरूरी हैं, जो लेसेस वाले आते हैं, या फिर जैसे भी आपको पसंद हो। आजकल ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे एंड रीजनेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। साड़ी का जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कुछ मैंने आपको काउंटिंग बता दी, नंबर्स बता दिए कितने लेने हैं। तो इस तरीके से अभी आप सोच सकते हो ना कि जो ससुराल से आपके चढ़ावे में आते हैं वो भी चीजें आपके पास इकट्ठा हो जाएगी। वो भी चीजें आपके पास ही तो आएंगी। और ससुराल से आई थिंक जहां तक जो भी क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं आपके लिए, वो अच्छी क्वालिटी के और हैवी ही आते हैं। कई बार ससुराल से 11 या 21 या फिर कई बार 5 या 6, जिस तरीके की नंबर्स की उनके यहाँ मतलब चलता होगा उस तरीके से आते हैं। तो अगर 5 भी आए, अगर आपके 11 भी आए, तो भी आपके पास सोच लीजिए कि आपने अपने लिए घर के लिए मान लीजिए 4 से 5 साड़ियां ली, बाहर के लिए 6 से 7 हो गई, सब मिला के सूट एंड साड़ी। तो यहाँ पर आपके पास पहले ही 12-13 सेट हो गए, और उसके बाद आपके ससुराल से भी आया, फिर आपको गिफ्ट में भी मिला। तो इस तरीके से काफी ज्यादा हो जाता है आपके पास सामान, जो आप काफी टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जब आपका मन करे कुछ टाइम के बाद तो आप नई चीज भी ले सकते हो, उसका भी स्कोप रखना चाहिए। तो ये हो गया कपड़ों तक का। और मुझे ये लग रहा है कि जो ये वीडियो है काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने क्लोथ्स की बातें करी हैं। अभी इसके बाद आपको काफी और चीजें भी लगेंगी। तो अगर ये वीडियो अभी ज्यादा लंबा चल गया तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी और अलग अलग टाइम पर इसको पोस्ट करूंगी, जिससे कि आराम से आप देख सको। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स में भी आप जैसे 2 से 3 बाहर के ले लो, और हील्स जैसे होती हैं तो अपनी हाइट के हिसाब से आप ले सकते हो। अपने हाइट के हिसाब से आप चूज कीजिए। अगर आपकी हाइट काफी ज्यादा है तो एक लिमिटेड जो हील होती है 2 से 3 इंच की, वो आप ले सकते हो।
और ये देखिए कि आप कंफर्टेबल किस में हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हील्स लेना है तो हील्स लेना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शादी के बाद किस तरीके से कंफर्टेबल रह सकते हो उस जो हील का साइज है उसमें, क्योंकि आपने काफी सारा एक्स्ट्रा सामान पहना हुआ होता है जो आपने पहले कभी नहीं वेयर किया हुआ है। यानी कि हैवी साड़ीज आपने पहनी है, आपने हैवी ज्वेलरीज पहनी है, उसके बाद हेयर स्टाइल वगैरह सब मिला के थोड़ा सा मतलब होता है ना कि इतना ज्यादा आप उस चीज में कंफर्टेबल नहीं रहते हो। लेकिन अगर आपने जो हील्स हैं अपनी वो भी अनकंफर्टेबल पहन ली हैं, जो आपने कभी नहीं पहनी और आपने एकदम से ले लिया कि आपने 4 से 5-6 इंच की हील्स ले ली हैं, तो शायद आपको वो अनकंफर्टेबल फील होगा। इसलिए जहां आप कंफर्टेबल हो उतनी ही हील आप लीजिए, और एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मतलब इसमें मत जाइए कि आपको कुछ ज्यादा लंबा दिखना है या फिर आपको फैंसी में लेनी है तो आपने जबरदस्ती ले ली, क्योंकि वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाएगा कि अगर कहीं आपकी जो है आपने उस चीज को बैलेंस नहीं कर पाया और डिस्कम्फर्ट हो गया या पैर मुड़ गया तो फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। तो आप अपने हिसाब से हील्स को देख लीजिए, और 2 से 3 बाहर की और एक घर की अच्छी कंफर्टेबल ले लीजिए, जो स्लीपर्स होती है, जिसको मतलब थोड़ी सी फैंसी लुक में भी हो और कंफर्टेबल भी हो, जिससे कि घर में भी आप पहनो तो वो थोड़ा स्टाइलिश लगे और कंफर्टेबल तो वो रहे ही। तो ये हो गया। और अगर आपकी जो है वेडिंग है वो विंटर्स में हो रही है तो आप उस हिसाब से कुछ अपने चेंज कर सकते हो फुटवेयर्स को। कुछ जो सैंडल्स वगैरह होती हैं वो थोड़ा सा जो कवर्ड होती हैं, जो आपके पैर को थोड़ा सा बंद रखती हैं, उस टाइप की आप ले सकते हो। एंड अगर समर्स में है तो आप थोड़ा सा ओपन और जो स्लीक टाइप की होती हैं वो आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा हो गया आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो आपको काफी ज्यादा काम आने वाली हैं, वो हो गया आपका कैमिसोल आपको लेना है। कभी कभी सूट्स के अंदर या फिर आपको टी शर्ट्स के अंदर थोड़ा वो ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, तो वो चीज ना फील हो उसके लिए आप कैमिसोल ले सकते हो। तो आई थिंक आपको एक मतलब बेज कलर का या स्किन कलर का जो होता है वो कैमिसोल अगर आप सिंगल भी ले लोगे तो काफी है, वो सब पर चल जाता है। तो आप एक कैमिसोल ले लीजिए। इसके अलावा आपको सॉक्स चाहिए होंगे। अगर समर्स में भी कई बार होता है ना कि आप कहीं अगर घूमने फिरने जा रहे हो बाहर तो आपको थोड़ा सा कवर्ड रखने पड़ते हैं पैर, ताकि चलते फिरते घूमते फिरते आपके जो है ज्यादा पैरों में डर्ट वगैरह गंदगी ना लगे। तो उसके लिए आप पतले वाले जो सॉक्स आते हैं वो आप ले सकते हो। और अगर विंटर्स में वेडिंग हो रही है तो उसके लिए भी आपको थोड़े से हैवी सॉक्स चाहिए होंगे, तो आप सॉक्स ले लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए हैंकीज, तो कुछ आप लाइट वेट जो कॉटन के आते हैं वो ले लो। और अगर ज्यादा समर्स का टाइम है तो आप जो पतले वाले थोड़े से टॉवल वाले आते हैं वो टाइप के हैंकीज ले लीजिए। इसके अलावा आपके अगर विंटर्स में वेडिंग हो रही है तो आप वुलन्स कुछ अपने कर लीजिए, जैसे कि कुछ पुलोवर्स हो गए, कुछ आपके जो है कार्डिगन्स हो गए, शॉल हो गया। अगर आप कैप वगैरह लगाते हो, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो कैप वगैरह हो गए। तो इस टाइप से आपको कितना लेना है वो आप डिसाइड कर लीजिए, ये आपके ऊपर है बिल्कुल। और इसके अलावा आप थर्मल्स ले सकते हो अगर आपको बहुत सर्दी लग रही है या बहुत ज्यादा ठंड में आपकी शादी हुई है या आप ऐसी ठंडी जगह पे जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, तो आप थर्मल्स वगैरह जरूर ले लीजिए। बहुत ज्यादा काम आता है ताकि आप फ्री होकर आराम से घूम सको और कुड़कुड़ाते नहीं रहो ठंड में। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा कोट्स वगैरह जैसा मतलब ठंड की जो भी चीजें हैं वो उसमें परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आप आ जाते हैं हम पर्स के ऊपर। पर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेडिंग के लिए। तो एक तो हो गया वेडिंग के लिए स्पेशल जो आते हैं, कुछ थोड़े से शाइनी होते हैं, पर्ल के वर्क के या फिर बीड्स वाले, या फिर आपके कह सकते हो कि जो आजकल बहुत ज्यादा फैंसी चले हुए हैं, डायमंड्स वगैरह लगे हुए जो थोड़े से ज्यादा फैंसी होते हैं, सिर्फ ब्राइड्स के लिए होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। मैं यहाँ पर आपको 4 मतलब वैरायटी बता रही हूँ पर्स की। बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप कम करना चाहो तो इसमें से कम भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जो है वो आपके हो गया एक फैंसी ब्राइडल पर्स जो हो गया, हैंडबैग हो गया वो, और दूसरा आपका सिंपल नॉर्मल एक एलिगेंट सा हैंडबैग हो गया, जिसको आप जब कहीं घूमने फिरने जाते हो तो वहां पर लेकर जा सकते हो। ब्राइडल वाला तो हर जगह नहीं अच्छा लगता ना, वो तो एक मतलब आउटफिट के साथ ही अच्छा लगता है कि आपने साड़ी पहन ली है या सूट पहन लिया है या फिर आपने जयमाल के टाइम में जो इसको कैरी कर रखा है तो अच्छा लगता है। बट आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने फिरने के लिए तो वो हर समय नहीं अच्छा लगता। बट आप बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप नई शादी हुई है तो नई शादी दुल्हन के ऊपर तो सब कुछ ही अच्छा लगता है, तो आप वो कैरी कर सकते हो। बट अगर आप ये भी रखोगे ऑप्शन में तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जैसे घूमने जाते हो हनीमून वगैरह पे, तो आपको थोड़ा फ्री रहना होता है, हाथ फ्री रहे, ऐसा नहीं कि आप हर टाइम पर्स पकड़ के अपना बैग पकड़ के घूम रहे हो। तो उसके लिए आप एक क्रॉस बॉडी बैग ले सकते हो, जिसको स्लिंग बैग भी बोलते हैं, जो आप क्रॉस करके लगा लेते हो और थोड़े छोटे साइज में होता है। आप इतना बड़ा समझ लो कि बहुत ज्यादा हैंड बैग की तरह बड़ा नहीं हो, और जो हैंड बैग है वो थोड़ा बड़े साइज का ले सकते हो, इसमें आप काफी सामान अपना कैरी कर सकते हो। तो ये स्लिंग बैग थोड़ा आप छोटा ले लीजिए। इसके अलावा एक आप पाउच ले सकते हो, छोटा सा बैग पर्स ले सकते हो जो आप अपने बैग के अंदर रख सकते हो, इसमें आप पैसे वगैरह अलग से कैरी कर सकते हो।
तो ये 4 मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो आप मेरे हिसाब से तो आपको चारों ही ले लेने चाहिए, बट अगर आप इसमें से कोई चीज कम करना चाहो तो बड़े आराम से कम कर सकते हो। इसमें से आप 2 भी रख सकते हो, 2 कोई से भी कम कर सकते हो। ब्राइडल तो जरूरी है, उसके अलावा आप स्लिंग बैग और हैंड बैग में कोई एक चूज कर सकते हो, और छोटा वाला पर्स अगर आप लेना चाहो तो लो, वरना फिर जो नॉर्मल हैंड बैग्स होते हैं उसके अंदर भी आप साइड चेन में, पॉकेट में पैसों को रख सकते हो। बट अगर आप सब लेना चाहते हो तो इस तरीके का ऑप्शन भी आता है ऑनलाइन, अगर आप चाहो, या ऑफलाइन इस तरीके का सेट आता है जिसमें आपको हैंड बैग, स्लिंग बैग एंड पाउच का सेट मिलता है। तो आप देख सकते हो जैसे ये चारों एक में ही आ गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल पड़ता है, तो आप ये वाला सेट भी परचेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ये जो वीडियो है क्लोथ्स के ऊपर, एंड मैंने इसमें फुटवेयर एंड पर्स भी जो है इंक्लूड कर दिए हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको मेकअप, ज्वेलरी एंड जो डेली बेसिस की चीजें होती है वो मैं इंक्लूड करूंगी सेकंड पार्ट में। तो उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, और सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा। और वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।